थोड़ा सा दूरी पर, हाँ थोड़ा सा दूरी पर। हेलो हेलो एवरीबडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मूड कोड। हमारा जो डे टू डे का सिनेरियो है, हम सब लोग देखते हैं कि पेशेंट की डिलीवरी के लिए हमने एडमिट किया है और फिर जब उसकी सीजेरियन सेक्शन की स्थिति बनती है, एफएचएस थोड़े गड़बड़ाने लगते हैं, 120 हो गए, 115 हो गए, तब हम बोलते हैं कि भाई सीजेरियन सेक्शन करना है। फिर वो नाराज़ होते हैं कि नहीं नहीं हमें तो ऑपरेशन नहीं कराना है, हमें ऑपरेशन नहीं कराना है। कभी वो अपने फ़ोन पे किसी और से, सास से पूछने लगते हैं, किसी और से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं, या फिर बोलते हैं मेरे घर वाले आ जाएं, हम तभी तो कंसेंट देंगे। किसी का वेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, ऐसे ही करते करते घंटा 2 घंटा निकाल देते हैं। तो इस सिनेरियो में भी यही हुआ है कि पेशेंट और उसके अटेंडर ने कंसेंट देने में 1.5 घंटे की देरी कर दी। उस 1.5 घंटे में बच्चे की हालत और बिगड़ गई और बच्चा नर्सरी में शिफ्ट हो गया। और नर्सरी में शिफ्ट होने के बाद डेफिनेटली थोड़ी सी कॉस्टली तो होती है, खूब सारा उसका बिल बना। अब वो चाहता है कि डॉक्टर उसका बिल दे, तो वो लिटिगेशन कर देता है पेशेंट का हस्बैंड। तो लेट अस सी कि ये कोर्ट में कैसे प्रोसीड होता है, प्रोसीडिंग्स देखते हैं। तो डॉक्टर अंजू और डॉक्टर श्रद्धा आर द लॉयर्स। एक पेशेंट के लॉयर हैं और एक डिफेंस लॉयर हैं और एक प्रोसिक्यूशन लॉयर हैं। डॉक्टर वर्मा पेशेंट के हस्बैंड हैं, इनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी। और डॉक्टर अनीता जो है वो गायनिकोलॉजिस्ट है, एंड डॉक्टर रीता मिश्रा जज हैं। तो सब कुछ अब दारोमदार है कि भाई जज के ऊपर निगाह टिकी है कि वो किसका फेवर करती है, क्या निर्णय आता है। तो लेट अस सी कि कैसे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। हेलो मिलॉर्ड, ये मेरा क्लाइंट राजीव है। एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये बेचारा आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो गया। मेरा कोर्ट से निवेदन है कि इसको उचित क्षतिपूर्ति लगभग 30 लाख का जो हर्जाना है और जो संबंधित डॉक्टर हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की गुजारिश करती हूँ। वकील साहब, जरा विस्तार से बताइए इस पूरे केस के बारे में। क्यों आपको इतना बड़ा हर्जाना चाहिए? यस मिलॉर्ड, मैं कोर्ट से इजाज़त चाहूँगी अपने क्लाइंट राजीव को बुलाने के लिए। परमिशन ग्रांटेड। मिलॉर्ड, मैंने अपनी पत्नी राधिका को डिलीवरी के लिए इन डॉक्टर साहब के यहाँ भर्ती कराया था और इन्होंने भर्ती करते समय बताया था कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद कुछ घंटे बाद इन्होंने कहा कि साहब वो उसकी डिलीवरी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर जब इन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला तो हम लोगों ने ऑपरेशन की स्वीकृति दे दी। ऑपरेशन से जब डिलीवरी हुई तो उसके बाद ये कहने लगे कि बच्चे को दिक्कत है और बच्चे को नर्सरी में भर्ती कराना पड़ेगा, और इन्होंने बच्चे को नर्सरी में भर्ती कराने के लिए भिजवा दिया। वहाँ बच्चा 10 दिन रहा और इस समय में माँ इधर थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और वहाँ पर नर्सरी में रोज़ पैसे जमा करने के लिए कहते थे और मेरे जो है 10 दिन में 20 लाख रुपए वहाँ पे खर्च हो गए। तब जाके बच्चा हम लोगों को मिला और मैं तो इस डिलीवरी से बर्बाद हो गया। मुझे इसका पूरा खर्चा जो है दिलाया जाए डॉक्टर से। Who is the advocate of opposition? Yes. आपको कुछ कहना है वकील साहिबा इस केस के बारे में? जी माय लॉर्ड, थैंक यू। मैं अपने क्लाइंट डॉक्टर अनीता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोर्ट में आने की अनुमति चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मिलॉर्ड, इन्होंने भर्ती कराते समय कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, उसका आश्वासन दिया था। तो ना तो डिलीवरी नॉर्मल हुई, ऑपरेशन कर दिया और बच्चा भी स्वस्थ नहीं हुआ। आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कुछ बिंदुओं पर? जी माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट डॉक्टर अनीता ने जब पेशेंट को भर्ती किया था तो
उसके अटेंडर को सारी जानकारी दी थी और इस बारे में ये भी बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी तो हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कुछ विषम परिस्थिति में जच्चा या बच्चा को कुछ समस्या आती है तो हो सकता है कि ऑपरेशन भी करना पड़े। और पूरी जानकारी देने के बाद और उनकी सहमति लेने के बाद, उनके दस्तखत होने के बाद भी मेरे क्लाइंट डॉक्टर अनीता ने मरीज को भर्ती किया और उनके सहमति से ही पेशेंट को एडमिट। देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है, क्या आपके पास इसके बारे में कोई सबूत है? यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोड्यूस हुआ है भर्ती के समय का, दैट डॉक्यूमेंट इज बीइंग प्रोजेक्टेड हियर इन द स्क्रीन। तो जैसे कि जज साहब ने बताया है कि इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या आपके पास कोई सबूत है इस बारे में जी जो आप ये सिद्ध कर सके कि ये सब कुछ कहा गया था? और हाँ, मरीज की केस फाइल कहाँ है? जी माय लॉर्ड, मरीज के द्वारा दस्तखत किए गए केस फाइल और उनकी पूरी चीज़ें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस फॉर्म में ये क्या है? ये कंसेंट फॉर्म है। इस फॉर्म में सिर्फ ऑपरेशन की सहमति के लिए हस्ताक्षर किए हुए अटेंडेंट के द्वारा, लेकिन किस समय ये ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन में देरी किस कारण से हुई, यह तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है। ये दूसरा यस मीला, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इस कंसेंट फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है। डॉक्टर ने भर्ती करते समय मरीज को आश्वासन दे दिया। नहीं, हमारा मरीज तो कह रहा था कि मैं इस हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता, मैं कहीं और चला जाता। इन्होंने भर्ती नॉर्मल कह के कर लिया और फिर ऑपरेशन कर दिया। अरे बच्चा भी स्वस्थ हो जाता है तो हम उनको तसल्ली कर लेते, हमारे मरीज को तसल्ली होती। यहाँ तो ना बच्चा स्वस्थ हो, घर वालों का रो रो के बुरा हाल है, उसका इतना हर्जाना हो गया है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप क्षतिपूर्ति के लिए आदेश करें डॉक्टर्स को और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। वकील साहिबा, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगी या कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहेंगी जो आपके पक्ष को बता सकते हो? बच्चे की गंभीर हालत की जिम्मेदारी भी इन्हीं की लापरवाही से हुआ था। जब प्रसव पीड़ा से मरीज परेशान थी और मॉनिटरिंग के समय ये देखा गया था कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, उसी समय मरीज के अटेंडर को बुला के ये बताया गया था कि इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे की जान को खतरा है और हम बच्चे को बचाने के लिए आपको तुरंत ऑपरेशन के लिए कंसेंट फॉर्म में दस्तखत करना पड़ेगा। आप तुरंत दस्तखत कर दीजिए, हम ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन मेरे क्लाइंट डॉक्टर अनीता के बताने के बावजूद भी कंसेंट फॉर्म में दस्तखत करने में, सलाह मशवरा करने में इन्होंने 1.5 से 2 घंटे टाइम ऐसे ही निकाल दिए। इस 1.5 से 2 घंटे टाइम पीरियड में मरीज के बच्चे की हालत और ज़्यादा खराब हो गई और जब कंसेंट फॉर्म में दस्तखत हुआ तो मेरे क्लाइंट डॉक्टर अनीता ने तुरंत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज के बच्चे की हालत ज़्यादा गंभीर हो गई। गंभीर परिस्थिति के कारण और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए मेरे क्लाइंट डॉक्टर अनीता ने उनको बच्चे को नर्सरी में शिफ्ट किया। ये दूसरा डॉक्यूमेंट भी आप डिस्प्ले किया गया है जिसमें कि कृपया आप बीच में कृपया आप मुझे इस केस पेपर में बता सकते हैं कि आपने जो कुछ मुझे अभी वर्बली बताया है उसका कोई लिखित में आपके पास सबूत हो या डॉक्यूमेंटेशन हो कि आपने यह सबको जानकारी समय समय पर मरीज और उसके अटेंडर को दी थी? क्या इस तरह का आप कोई मुझे पेश कर सकते हैं? जी माय लॉर्ड, मरीज के द्वारा ऑपरेशन की सहमति दी गई थी। जी माय लॉर्ड, मरीज के द्वारा ऑपरेशन की सहमति दी गई थी और इसका कंसेंट फॉर्म भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये मरीज के द्वारा ऑपरेशन के लिए सहमति। कंसेंट फॉर्म आपने मुझे पहले भी दे चुकी हैं वकील साहिबा, मैंने उसको पढ़ा भी है और मैं उसमें देख रही हूँ कि उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है जिससे ये प्रतीत होता हो कि ऑपरेशन करने के लिए जो सहमति है वो मरीज के अटेंडर ने देर से दी है, क्योंकि उसमें सिर्फ सहमति का टाइम पड़ा हुआ है और टाइम जब आपने सहमति मांगी उस टाइम उसने, इससे तो यही प्रतीत होता है कि जब आपने सहमति मांगी उसने साइन कर दिए, उसने देर से सहमति दी। ये बात इस आपके कंसेंट फॉर्म से कहीं भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं भी यही आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा ही हुआ है, उसने तुरंत कंसेंट दी थी। तो जैसे कि यहाँ पे कंसेंट फॉर्म पहले मैंने केस पेपर की वो बताई थी, इसके जस्ट पहले यहाँ पे केस पेपर की कॉपी प्रोड्यूस हुई है जस्ट आपके सामने, जहाँ पर 10:30 के बाद में सीधे 1:30 और 3 PM के नोट्स डले हैं। बीच के 1.5-2 घंटे का कहीं ब्यौरा नहीं है और इसके बाद जो ऑपरेशन की कंसेंट ली गई है, जनरली जो होता है
वो ऐसे ही होता है कि फिर हम ऑपरेशन की कंसेंट ले लेते हैं। कहाँ गया वो पुराना स्लाइड, कहाँ गया? एक मिनट, ये फिर ऑपरेशन की कंसेंट है। तो 1.5-2 घंटे में बीच में क्या हुआ उसका इसमें कहीं ब्यौरा नहीं था, जो कि जज साहिबा ने अभी अभी बताया। प्लीज डोंट टॉक। कोर्ट अब अपना जजमेंट सुनाने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों की दलीलें, तमाम गवाहों के बयान और समस्त डॉक्यूमेंट्स और सबूतों का अध्ययन करने के उपरांत अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस केस में डॉक्टर अनीता ने गंभीर लापरवाही बरती है। देर से ऑपरेशन करने के कारण बच्चा बहुत गंभीर अवस्था में निकला, जिसकी वजह से उसको नर्सरी में भर्ती करना पड़ा और हम वादी पक्ष तमाम आर्थिक और मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ा और इसीलिए कोर्ट डॉक्टर अनीता को 23 लाख रुपए क्षतिपूर्ति हर्जाना जमा करने का आदेश देती है, जिसमें से 20 लाख नर्सरी का बिल और 2 लाख कोर्ट के एक्सपेंडिचर के बिल, और यह जुर्माना डॉक्टर अनीता को 7 दिवस के अंदर कोर्ट में सबमिट करना होगा। अब हम इसी केस में एक और सीन देखते हैं। सिमिलर केस हुआ है, वहाँ भी सिजेरियन सेक्शन में डिले होने के कारण पेशेंट के हस्बैंड कोर्ट पहुँच जाता है और फिर वो क्षतिपूर्ति की डिमांड करता है। तो पर जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो हम देखते हैं कि अगले केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं और जज साहिबा का निर्णय क्या आता है। तो जो वकील साहिबा केस के बारे में डॉक्यूमेंट्स प्रदान कीजिए कृपया। समस्त दलीलों को सुनने के बाद, समस्त गवाहों को सुनने के उपरांत और समस्त सबूतों को देखने के उपरांत, साथ ही पेशेंट की केस फाइल का अध्ययन करने के उपरांत यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि डॉक्टर अनीता बिल्कुल बेगुनाह हैं। उनके द्वारा ऑपरेशन में कतई देरी नहीं की गई। इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने से मुझे साफ प्रतीत हुआ है कि जब मरीज भर्ती हुआ था तब डॉक्टर अनीता ने मरीज से इस बात के हस्ताक्षर भी लिए थे, उसके पति से भी इस बात के हस्ताक्षर लिए थे कि वो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर रही हैं, लेकिन किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर कभी भी ऑपरेशन पड़ने की आवश्यकता हो सकती है और इस पर मरीज और उसके पति ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसके बाद 1-1.5-2 नॉर्मल प्रोसेस के बाद भी जब बच्चे की धड़कन कम होने लगी तब हर 15 मिनट में और आधे घंटे में उनके द्वारा मरीज को और उनके रिश्तेदारों को ये बताया गया कि बच्चे की धड़कन बहुत कम हो रही है, तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है, वरना बच्चे की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। और इस बात के भी ऊपर उन्होंने मरीज के और उसके अटेंडेंट के साइन हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि पहली बार जब उन्होंने ऑपरेशन की सहमति मांगी थी अटेंडेंट से और जब उन्होंने टाइम, हमारे को जो कंसेंट फॉर्म में टाइम मिला है ऑपरेशन के लिए सहमति देने का, उसमें 1.5-2 घंटे का गैप स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए इन समस्त सबूतों के आधार पर यह अदालत डॉक्टर अनीता को निर्दोष पाते हुए उन्हें समस्त इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए हमारी वादी के साथ भी पूरी सहानुभूति है और मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो, तो कृपया जब भी डॉक्टर के द्वारा कोई सलाह दी जाए तो उसका उचित समय पर पालन करें, जिससे कि इस तरह की दुखद परिस्थिति से बचा जा सके। मैं आपके बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर हमने डिस्प्ले किए हैं। जब पेशेंट एडमिट हुई थी तो सेकंड लाइन जो सेकंड लाइन है वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो अभी पेशेंट के पास कोई चारा नहीं है कि वो बताए कि नहीं, हमको बताया नहीं गया था। और जो भी हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि बच्चे को भर्ती कराना पड़ सकता है। ये एडमिशन के समय का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद का केस पेपर है, उसके बाद का केस पेपर है 10:30 पर जब डॉक्टर ने उसको एडमिट किया तब का केस पेपर है। 1:30 पर डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि भाई सिजेरियन करना पड़ेगा।
पेशेंट ने सहमति नहीं दी, पेशेंट नेगेटिव कंसेंट देने के लिए भी तैयार नहीं था। तो ये संतोष नाम का जो ये सिग्नेचर्स हैं, ये दूसरे पेशेंट के अटेंडर के सिग्नेचर हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट सिग्नेचर देने को भी तैयार नहीं होते हैं कि हमें नेगेटिव भी नहीं देना है, तो हमें प्रूव करना है कि हमने तो बोला था। तो वो विटनेस हम किसी दूसरे पेशेंट के अटेंडर के ले सकते हैं और यदि ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 2 बार दूसरे पेशेंट के अटेंडर ने बताया है कि डॉक्टर ने लगातार बताया है सीजर के लिए, और एक बार उसी पेशेंट की नेगेटिव कंसेंट है। यहाँ पर ये नेगेटिव कंसेंट है, एक बार उसी पेशेंट की नेगेटिव कंसेंट ली गई है। पर जब नेगेटिव कंसेंट दी तब उसको एकदम से उसका दिल दहल गया। जब उसको खुद लिखना पड़ा कि मेरे बच्चे को दिक्कत हो सकती है तो उसको बहुत बुरा लगा, तो उसके बाद उसने पॉजिटिव कंसेंट दे दी। इस बीच में 1.5 घंटा लग गया। सो ये केस पेपर है जिसमें कि अभी जज साहब ने डॉक्टर के फेवर में फिर निर्णय दिया है, क्योंकि केस पेपर में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हमने देखा कि नतीजा जो भी होता है, कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि बिंदल मैडम ने भी अपने अभी बताया था कि कॉम्प्लिकेशंस इनएविटेबल है। कॉम्प्लिकेशन तो हो सकते हैं, लेकिन द वे वी मैनेज द कॉम्प्लिकेशन, हम कैसे उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और कैसे हम उसको अपनी बात को प्रूव करते हैं, वो सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो यहाँ पे हमने सिमिलर केस में 2 तरह के निर्णय देखे। तो अब सभी से गुजारिश है कि डॉक्यूमेंटेशन और कंसेंट का महत्व समझते हुए हम सब अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करें। धन्यवाद।